अगर मैं आपसे पूछूं कि रामायण काल में जन्मा सबसे शक्तिशाली असुर योद्धा कौन था, तो शायद आपका जवाब रावण होगा। और हो भी क्यों ना, आखिरकार रावण रामायण का मुख्य पात्र था, जिसकी शक्तियां और ज्ञान के चर्चे उस समय तीनों लोकों तक फैले थे। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि रामायण काल में रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली असुर मौजूद था, और वह कोई और नहीं बल्कि रावण का सबसे बड़ा बेटा मेघनाद था। रामायण काल में जब रावण का कोई भी असुर हनुमान या फिर श्री राम के सामने टिक नहीं पाया, तब मेघनाद अकेला ऐसा योद्धा था जिसने विष्णु के अवतार भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया था। यहां तक कि हनुमान जी को भी बंदी बना लिया था। इतना ही नहीं बल्कि मेघनाद के तीरों के प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित यानी बेहोश भी हो गए थे। कहा जाता है कि मेघनाद को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि अगर मेघनाद अपनी कुलदेवी निकुंभला के मंदिर में जाकर यज्ञ पूरा करेगा तो उसे कोई भी युद्ध में हरा नहीं सकेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रावण के बेटे और सबसे शक्तिशाली असुर मेघनाद के बारे में जानने वाले हैं, जिसके सामने स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र को भी घुटने टेकने पड़े थे। रामायण काल में लिखे गए कई धर्म ग्रंथों में रावण के बेटे मेघनाद को उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली बताया गया है। मेघनाद की शक्तियां देवताओं से भी बढ़कर थी। कहा जाता है कि जब रावण तीनों लोकों को जीतने निकला तो उसने पृथ्वीलोक और पाताल लोक को तो जीत ही लिया, पर स्वर्गलोक में उसे इंद्र से हार और अपमान का सामना करना पड़ा। इंद्र ने रावण का स्वर्गलोक में काफी अपमान किया, तो अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए मेघनाद ने पूरे स्वर्गलोक में तबाही मचा दी और इंद्र को बंदी बनाकर रावण के सामने प्रस्तुत कर दिया। रावण अपने पुत्र की शक्तियां और बल से काफी प्रभावित हुआ और इंद्र की ऐसी हालत देखकर उसे काफी प्रसन्नता हुई, क्योंकि मेघनाद अकेला ऐसा था जो इंद्र को युद्ध में हरा पाया था। इसलिए मेघनाद को इंद्रजीत नाम दिया गया। जब इंद्र रावण की कैद में था, तब रावण के कहने पर मेघनाद इंद्र का वध करने ही वाला था। तब इंद्र की रक्षा के लिए स्वयं ब्रह्मा लंका में प्रकट हुए और इंद्र को छोड़ देने के लिए कहा, लेकिन मेघनाद ने इसके लिए ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान मांगा। पर ब्रह्मा ने कहा यह वरदान प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, लेकिन क्योंकि ब्रह्मदेव वचन से बंधे थे, इसलिए उन्होंने इंद्रजीत को एक ऐसा वरदान दिया कि उसे मार पाना दूसरे योद्धाओं के लिए लगभग नामुमकिन सा हो गया। ब्रह्मा के वरदान के अनुसार अगर मेघनाद किसी युद्ध से पहले अपनी कुलदेवी प्रत्यांगिरा का यज्ञ करके उनका आशीर्वाद लेगा तो उसे युद्ध में न तो कोई मार सकेगा और न ही कोई हरा सकेगा। कहा जाता है जब सीता मां को ढूंढते हुए हनुमान लंका में पहुंचा और वहां पर वनों में तबाही मचानी आरंभ कर दी, तो लंका में हाहाकार मच गया, क्योंकि रावण की लंका में इस तरह की हरकत करने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। पर हनुमान जी को तो न तो रावण की लंका से कोई मतलब था और न ही रावण का डर। इसलिए जब लंका में तोड़फोड़ की खबर रावण तक पहुंची तो उसने अपने छोटे बेटे अक्षय को सेना के एक टुकड़े के साथ हनुमान जी को बंदी बनाने के लिए भेजा, लेकिन हनुमान जी और अक्षय के बीच हुई युद्ध में अक्षय की मौत हो गई। अब यह खबर रावण तक पहुंची तो वह बड़ा क्रोधित हुआ और खुद हनुमान से युद्ध करने के लिए जाने लगा। तभी रावण के बड़े बेटे मेघनाद यानी इंद्रजीत ने अपने पिता को रोकते हुए कहा कि पिताजी, मेरे होते हुए आपको किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं उस वानर को बंदी बनाकर आपके सामने लाऊंगा। जिसके बाद हनुमान जी और मेघनाद के बीच एक लंबा युद्ध हुआ, पर अंत में जब मेघनाद ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया तो हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का मान रखते हुए बंदी बनकर मेघनाद के साथ चलने का निर्णय किया। इस तरह रामायण काल में इंद्रजीत अकेला ऐसा असुर योद्धा था जो हनुमान जी को बंदी बना पाया था। मेघनाद की पत्नी का नाम सुलोचना था। कहते हैं कि इसकी एक और पत्नी थी जिसका नाम नाग कन्या था, जो पाताल के राजा शेषनाग की पुत्री थी। मेघनाद के इतने शक्तिशाली होने के पीछे कई कारण थे। कहा जाता है कि जब मेघनाद का जन्म होने वाला था तब रावण ने अपने पुत्र को अमर और दुनिया में सबसे ताकतवर बनाने के लिए सभी ग्रहों को अपने वश में कर लिया था। पर मेघनाद के जन्म के समय शनिदेव ने अपनी जगह बदल ली और इस तरह रावण का जो पुत्र अमर पैदा होने वाला था वह अमर तो नहीं हुआ, पर दूसरे ग्रहों के कारण वह दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक बन गया, जिसकी शक्तियां देवताओं तक को चुनौतियां दे सकती थी। कहा जाता है जब शनिदेव ने अपनी जगह बदलकर मेघनाद की कुंडली बदल दी थी तो इससे रावण काफी क्रोधित हुआ था। उसने काफी लंबे समय तक शनिदेव को बंदी भी बनाकर रखा। ग्रंथों की माने तो मेघनाद को धनुर्विद्या और अस्त्र शस्त्र का काफी अच्छा ज्ञान था,
उसने बचपन से ही शास्त्रों की भी पढ़ाई की थी, इसलिए उसे शास्त्रों का काफी अच्छा ज्ञान था। इतना ही नहीं बल्कि शुक्राचार्य और रावण के कहने पर मेघनाथ ने कई सदियों तक भगवान शिव की तपस्या की थी, जिससे खुश होकर भगवान शिव ने भी मेघनाथ को कई तरह की सिद्धियां और शस्त्र दिए थे। यहां तक कि भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र पशुपतास्त्र भी मेघनाथ के पास था, जिसका प्रयोग उसने एक बार लक्ष्मण के साथ युद्ध में किया था। इसके अलावा भी कई देवताओं को हराकर मेघनाथ को कई तरह की मायावी शक्तियां और अस्त्र मिले थे। यहां तक कि उसके पास एक ऐसा धनुष था जिसमें कभी भी बाण खत्म नहीं होते थे, यानी उसके पास एक अक्षय तुणीर था। रामायण के युद्ध में जब रावण की समस्त सेना हार के कगार पर थी, तब रावण ने अपने बेटे मेघनाथ को युद्ध में भेजा, क्योंकि अब वह अकेला ऐसा योद्धा बचा था जो पूरे रामायण के युद्ध को पलट कर रख सकता था। ऐसा हुआ क्योंकि जब युद्ध में मेघनाथ उतरा तो उसने श्री राम की सेना को तितर बितर करके रख दिया था। श्री राम और लक्ष्मण पर कई शक्तिशाली अस्त्रों से प्रहार किया, पर लंबे चले युद्ध के बाद भी जब मेघनाथ लक्ष्मण और श्री राम को हरा न सका, तो उसने एक शक्तिशाली नागपाश अस्त्र का प्रयोग कर श्री राम और लक्ष्मण जी को बंदी बना लिया। लेकिन गरुड़देव ने लक्ष्मण और श्री राम के नागपाश अस्त्र को काटकर उन्हें बचाया था। लेकिन फिर भी श्री राम और लक्ष्मण को एक साथ किसी शस्त्र से बंदी बनाना इंद्रजीत के बल और शक्ति को दर्शाता है। रामायण कथा की माने तो युद्ध के तीसरे दिन लक्ष्मण और मेघनाथ का आमना सामना हुआ और इसके बीच में घमासान युद्ध हुआ। लेकिन जब मेघनाथ समझ गया कि लक्ष्मण को इस तरह से हराना संभव नहीं है, तब धोखे से मेघनाथ ने लक्ष्मण पर शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए। यही वह समय था जब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। शुरुआत में तो रावण और इंद्रजीत ने यही सोचा कि लक्ष्मण की मृत्यु हो चुकी है, पर बाद में जब उन्हें लक्ष्मण के जीवित होने का समाचार मिला तो दोनों अति क्रोधित हुए और अगले ही दिन फिर से मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच एक घमासान युद्ध हुआ। इस बार लक्ष्मण जी मेघनाथ पर काफी ज्यादा भारी पड़े। मेघनाथ लगभग अपने सभी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर चुका था, जिसके बाद अंत में उसने दुनिया के 3 सबसे ताकतवर अस्त्र यानी ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र तथा पशुपतास्त्र का प्रयोग किया। लेकिन ये तीनों अस्त्र ही लक्ष्मण जी को प्रणाम करके लौट गए, जिसको देखकर मेघनाथ काफी ज्यादा घबरा गया और अब वह समझ चुका था कि लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं है, बल्कि लक्ष्मण देवताओं से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, जिनके सामने भगवान के अस्त्र भी कुछ नहीं। जिसके बाद वह भागता भागता वापस लंका पहुंचा और अपने पिता रावण को सारी बातें बताई। मेघनाथ काफी बुद्धिमान भी था, इसलिए वह समझ चुका था कि लक्ष्मण और श्री राम से युद्ध जीतना संभव है। इसलिए उसने रावण को युद्ध रोकने और माता सीता को श्री राम तक सम्मानपूर्वक पहुंचाने की विनती की, पर रावण ने अपने बेटे की कोई भी बात नहीं मानी और कड़े शब्दों में कहा कि क्या तुम लक्ष्मण और राम से डरते हो। मेघनाथ समझ चुका था कि ये काल ही है जो रावण से ये सब करवा रहा है। जिसके बाद मेघनाथ अपने पिता की आज्ञा मानते हुए दोबारा से युद्ध में उतर गया। मेघनाथ जानता था कि उसका और रावण का वध तय है, लेकिन अगर वह श्री राम या फिर लक्ष्मण के हाथों हो तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। युद्ध के चौथे दिन लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच एक बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और अंत में श्री राम का नाम लेते हुए लक्ष्मण ने मेघनाथ के गले की और बाण चलाया, जिसने मेघनाथ का गला काटकर श्री राम के चरणों में रख दिया। इस तरह इंद्र को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देने वाले रावण के सबसे बड़े बेटे इंद्रजीत का वध हुआ। अगर ध्यान से देखा जाए तो मेघनाथ को अपने अंत के बारे में पहले ही पता था। अगर वह चाहता तो अपने चाचा विभीषण की तरह रावण की बात न मानकर श्री राम की शरण में जा सकता था, लेकिन उसने अपने पिता की आज्ञा को सबसे ऊपर रखा। इसलिए रामायण में कई जगह मेघनाथ को काफी सम्मान से एक आज्ञाकारी पुत्र बताया जाता है। जिस तरह से हनुमान श्री राम के लिए कुछ भी कर सकते थे, उसी तरह मेघनाथ भी अपने पिता की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। तो दोस्तों, आशा करता हूं आज की इस वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।